बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे अलैंगिक जनन का प्रकार, विखंडन की बात कर रहे थे। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुविखंडन क्या है। यानी इस क्रिया में एक जनक कोशिका अनेक भागों में विभक्त हो जाती है कि जनक कोशिका अनेक भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक वयस्क जीव का निर्माण करता है, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टस है। ये बहुविखंडन का एक उदाहरण है। इस क्रिया में सबसे पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, अनेक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग जिसमें केंद्रक है उसके चारों कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है। जैसे ये केंद्रक है, अनेक भागों में विभक्त हो गया, अनेक केंद्रक बनते हैं। प्रत्येक केंद्रक के चारों कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है, जिससे छोटे छोटे जीवों का निर्माण होता है। अर्थात अंत में इसकी भित्ति फट जाती है और फटने से जीव स्वतंत्र रूप से मुक्त हो जाते हैं और वृद्धि कर वयस्क जीव का निर्माण करते हैं। जैसे ये आपको दिखाया गया है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन क्रिया को दर्शाया गया है कि यहाँ पर जनक कोशिका अनेक भागों में विभक्त होकर प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक वयस्क जीव का निर्माण करता है। तो ये है एक बहुविखंडन क्रिया। अब हम बात करते हैं मुकुलन क्रिया की। मुकुलन क्या है? जो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मुकुलन का उदाहरण हाइड्रा इस्ट है, स्पंज है, राइजोपस है, जो मुकुलन का उदाहरण है। इस क्रिया में किसी जीव या कोशिका से छोटी सी अतिवृद्धि उत्पन्न होती है। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक छोटी सी अतिवृद्धि उत्पन्न होती है, जिसे कलिका के नाम से जानते हैं, बड बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। यह प्रारंभ में जीव के शरीर से जुड़ी होती है, लेकिन बाद में वृद्धि कर जीव के शरीर से अलग होकर वयस्क जीव का निर्माण करती है। इस क्रिया को मुकुलन बोलते हैं। जो हाइड्रा में मुकुलन क्रिया को दर्शाया गया है, किसमें सबसे पहले कलिका उत्पन्न होगी, उसके बाद में जीव से अलग होकर एक नए जीव को जन्म देती है, और ये हाइड्रा में मुकुलन क्रिया को दर्शाया गया है। मुकुलन क्रिया के दो प्रकार हैं, एक बहिर्जात मुकुलन, दूसरा अंतर्जात मुकुलन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहिर्जात मुकुलन क्या है। जो आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि बहिर्जात मुकुलन क्या है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। जैसे बहिर्जात मुकुलन की बात कर रहे हैं कि बहिर्जात मुकुल में कलिकाएं जीव के शरीर से बाहर की ओर उत्पन्न होती हैं। यानी कलिकाएं किधर होती हैं? बाहर की ओर। जो हाइड्रामा आप देख रहे हैं, ये एक बहिर्जात मुकुलन का उदाहरण है कि इसके अंदर जो कलिकाएं होती हैं, जो जीव के शरीर से बाहर की ओर उत्पन्न होती हैं, जिसे बहिर्जात यानी बाहर की ओर जो कलिकाएं होती हैं, जो किधर उत्पन्न होती हैं? बाहर की ओर। इस कारण से बहिर्जात मुकुलन बोलते हैं। जबकि अंतर्जात मुकुलन होता है, अंतर्जात मुकुलन के अंदर जो कलिकाएं होती हैं, जो जीव के शरीर के अंदर की ओर उत्पन्न होती हैं, यानी बहिर्जात में बाहर की ओर, और अंतर्जात के अंदर जो कलिकाएं होती हैं, जो जीव के शरीर के अंदर की ओर उत्पन्न होती हैं। इसका उदाहरण स्पोंजिला है। ध्यान रहे, टोरुला अवस्था क्या है? यीस्ट में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक से अधिक कलिकाएं, यीस्ट होता है उसमें एक से अधिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे टोरुला अवस्था बोलते हैं। ध्यान रहे कि यीस्ट के अंदर एक से अधिक कलिकाएं उत्पन्न होना ही एक प्रकार से टोरुला अवस्था है। तो यीस्ट के अंदर भी मुकुलन क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं खंडन क्रिया की।
खंडन क्या है? फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन क्या है? कि जब किसी पादप का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक नए पादप को जन्म देता है। कि प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक नए पादप को जन्म देता है, जिसे खंडन बोलते हैं। खंडन क्रिया पादप के पुराने भागों के सड़ने व प्राकृतिक मृत्यु के कारण होती है, जैसे मार्केंसिया है, रिक्सिया है आदि ब्रायोफाइट होते हैं जिनके अंदर खंडन क्रिया होती है। अर्थात इसमें पादप का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाएगा और प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक नए पादप को जन्म देगा, जिसे खंडन बोलते हैं। तो ये अलैंगिक जनन का प्रकार खंडन है। इससे आगे अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।